Basically, this topic is an important application of Gauss theorem. Electric field intensity due to an infinite long straight uniformly charged wire. तो ये हमारी एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है. कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. इस पूरी वायर में जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैंने यहाँ पे मेंशन करा है यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर का मतलब कि जो वायर है उसकी लेंथ के क्रॉस अगर हम कोई भी एक स्मॉल सेगमेंट ले तो उस लाइन सेगमेंट में उस लेंथ के एक स्मॉल पार्ट में जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म है, सब जगह सेम है. तो डेंसिटी उसको मैंने लैम्डा से डिनोट करा है. तो लैम्डा का फॉर्मूला ये भी हो सकता है क्यू अपॉन एल, यानी कि पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो इक्वल है, यूनिफॉर्म है. Now we have to calculate field intensity due to this wire at this point P. अब हम क्या करेंगे, दो पेयर कंसीडर कर लेंगे उस वायर के P1 एंड P2. सो ड्यू टू P1 हम P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ड्यू टू P2 वो हम कैलकुलेट करेंगे इस P पॉइंट पे. सो ड्यू टू P1 फील्ड इंटेंसिटी इज E1 एंड ड्यू टू P2 फील्ड इंटेंसिटी E2. ये मैंने डायरेक्शन मेंशन कर रखी है. हमें इंटेंसिटी तो P पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, बट इस P1 की वजह से जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ये रही E1, और इस P2 चार्ज जो इस लोकेशन पे जो चार्ज है इसकी वजह से जो P पॉइंट पे इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है उसकी डायरेक्शन E2 है. अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2. अब हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में जब स्प्लिट करेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2 नॉर्मल टू रेडियस वेक्टर कैंसल आउट. रेडियस वेक्टर क्या है, OP इक्वल टू R. ये रहा O पॉइंट, ये रहा P पॉइंट, तो ये OP हो गया इस तरह से रेडियस वेक्टर. बेसिकली O जो है वो मिड पॉइंट है P1 और P2 का. तो उसके जो नॉर्मल जो कंपोनेंट कौन से हैं, जैसे ये वाला है E1 का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, E1 के दो कंपोनेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला. तो ये वाला E1 का कंपोनेंट और E2 का ये वाला कंपोनेंट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट होगा वर्टिकल E1 का और E2 का, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे. द कंपोनेंट्स अलोंग OP ऐड, ये O पॉइंट OP ऐड, यानी कि ये वाले जो कंपोनेंट है ये ऐड हो जाएंगे और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे. Therefore, resultant field at any point P is radial. रेडियल का मीनिंग ये है कि हमारा जो ये स्ट्रेट वायर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसकी वजह से अगर हमने कहीं पे भी अगर P पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन द प्लेन कटिंग द वायर नॉर्मल इज रेडियल. इट मीन्स यहाँ पे जो भी इस वायर की वजह से जितना भी जो फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन रेडियली होगी. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इसको किसी सिलेंडर के अंदर हम रख देंगे, सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग. लेट अस कंसीडर ए राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L विद इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज एज इट्स एक्सिस. यानी कि जो हमारी जो ये लाइन है, ये जो वायर है, इसको हम उसको एक्सिस पे अज्यूम कर लेंगे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज सेम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली होगी. तो जो मैग्नीट्यूड होगा E का वो एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस कर्व सरफेस में वो सेम होगा. अभी हम इसको डायग्राम की हेल्प से देखेंगे. सो देखो ये हमारा सिलेंडर है, इसमें क्या है कि जो एक्सिस है उसके अक्रॉस मैंने वो यूनिफॉर्म चार्ज वायर को प्लेस किया. तो ये देखो ये प्लस चार्ज है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रेडियली होगी इस तरह से कर्व सरफेस के. तो ये हमारा E वेक्टर है. अब हमने यहाँ पे P पॉइंट पे वो इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया, और जो स्मॉल हमारा एरिया सेगमेंट है उसका जो यूनिट वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है वो n कैप, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. जो हमारा कर्व पोर्शन है, ये सिलेंडर की लेंथ है, ये सिलेंडर की R रेडियस है, ये जो दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
उनका जो एरिया वेक्टर होगा एन कैप वो इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ई डॉट डी एस, और डी एस का जो फॉर्मूला हो जाएगा एन कैप डी एस। ये यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला है, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। एन कैप क्या बनेगा, डी एस वैक्टर अपॉन डी एस। तो अब ई वेक्टर और एन कैप ये आप ध्यान से देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सो ई और ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कोस 0 होता है 1, तो हमारा ई यहाँ पे बाहर आ जाएगा। डी एस हमारा क्या है, ये एक स्मॉल सेगमेंट है उस सिलेंडर का। तो अगर हमने पूरा उसका क्लोज इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr h। यहाँ पे हाइट की जगह क्या है, लेंथ, सो 2πrl। ये हमारा जो फ्लक्स है ये ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। ऑन द एंड्स ऑफ सिलेंडर ई परपेंडिकुलर टू एन कैप, ये हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे आप देखो ई की डायरेक्शन तो रेडियली इस तरह से है और एन कप इस तरह से, तो इनके बीच में देखो एंगल 90 डिग्री है, ई और एन इनमें 90 डिग्री है। सो दीज एंड्स मेक्स नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्लक्स ऑफ सिलेंडर। नो कॉन्ट्रीब्यूशन मीनिंग ये परपेंडिकुलर है, तो कोस 90 क्या होता है, 0। यहाँ पे अगर कोस 90 0 पुट करेंगे तो इन एंड की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। सो जो टोटल फ्लक्स होगा सिर्फ वो ये वाला होगा ड्यू टू कर्व्ड पोर्शन, तो वो हो जाएगा फाई इक्वल टू ई 2πrl। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चार्ज एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। ठीक है, वैसे तो हमारा ये चार्ज ये है ऑलरेडी इतना, और हमने ये भी मेंशन करा था कि लैम्डा क्या है, हमारी जो चार्ज डेंसिटी है। तो हमने यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा सिलेंडर में चार्ज कितना है, तो ये हमारी जो चार्ज डेंसिटी है इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे सिलेंडर की। तो बेसिकली लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब उसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। कि वैसे तो चार्ज इस वायर का बहुत सारा है, लेकिन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो हम लैम्डा इंटू एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब गाउस थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई का ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे, क्यू की ये वैल्यू लैम्डा यहाँ पुट कर देंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, जो हमारा मेन टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये वाली। थैंक यू।